जो हरकतें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, इसका मैं जवाब देता हूं कि पाकिस्तान को तो क्लियरली पता है उसको क्या करना है। उसकी डॉक्ट्रिन क्लियर है, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब वो थोड़ा सा इधर उधर की बात करके हम डरे हुए हैं, ये है वो है, और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान डरा हुआ है। कोई डरा नहीं है, उसको सबका सहारा है, चीन का है, टर्की का है, सबसे वेपन्स मिल रहे हैं, सबसे उसको मिल रहा है। और इस समय पाकिस्तान की आर्मी को मौका मिल रहा है कि जनता को बता दे कि देखिए हम अपने देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब ये कि जनता जो उनको पर रोष पैदा कर रही थी कि तुम सत्ता में क्यों बैठे हो, वो उनको मौका मिल रहा है और इसका वो पूरा फायदा उठा के अब वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं जिसको आप उकसाने की बात कर रहे हो। वो कर रहे हैं कि आप लड़ाई में भिड़ो, वो कर रहे हैं वो, मतलब जिसको अप द एंटी कहते हैं। अगर वो डर रहे होते तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। इसका क्लियरली मतलब है उनको पूरा का पूरा और उकसाए गए हैं और उनको बांग्लादेश, पाक, चाइना सबका सहारा है, टर्की का सहारा है, ईरान का सहारा है, सब वेपन दे रहे हैं सर। अभी हमास वालों ने मीटिंग करी थी कि किस तरीके से आप अटैक करो, और जो तरीका निकाला था मैं आपको वो बताऊंगा एग्जैक्टली। उन्होंने उसको कॉपी किया हमास, और जो सीखा था किससे, इसराइल से सीखा था वो उन्होंने बेका वैली में, वो मैं बताऊंगा आपको। लॉन्ग रेंज का इस्तेमाल वो कॉमन है। जो अगर टारगेट को मेरे को डिस्ट्रॉय करना है और मेरा टारगेट को मैं, मेरा सीईपी यानी कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो मैं बॉर्डर में क्यों घुसूं। मैं बॉर्डर, मेरा एयरक्राफ्ट जाएगा बॉर्डर से 20 किलोमीटर इधर और 400 किलोमीटर की या 300 किलोमीटर की मिसाइल फायर करेगा एक्यूरेटली उनके उसके ऊपर, टारगेट के ऊपर। ये गेम है। और अगर टारगेट को सैटेलाइट से पिकअप किया, उसको इल्यूमिनेट किया है, आराम से उसका मिसाइल का मिड वे अपडेशन भी होता रहेगा और पहुंच जाएगी। आपको बताइए क्यों जाए मैं, जब मैं ब्रह्मोस ले जा रहा हूं जो अब 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस भी आ रही है, मेरा 400-500 किलोमीटर दूर टारगेट है, मैं क्यों घुसूं पाकिस्तान बॉर्डर में। मैं या जैसलमेर की तरफ से सिंध क्या कहते हैं अक्रॉस अफगानिस्तान के बॉर्डर तक मार सकता हूँ, इतनी डिस्टेंस है। पाकिस्तान चौड़ा थोड़ी है इतना। तो ये जो चीज़ है, ये इसको कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल ठीक है, वो चाइना अगर पाकिस्तान कर रहा है तो कर रहा है, हमको उसका तोड़ लेना चाहिए, हमको उससे पहले कर लेना चाहिए था। और मेरे को अभी समझ नहीं आई हम जवाब क्यों देते हैं हर वक्त, हम पहले क्यों नहीं करते। जवाबदेही उनको करनी चाहिए, इनिशिएटिव हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के हाथ में। वो दूसरी चीज है, ये क्वेश्चन अब दूसरा है। लॉन्ग रेंज वेपन अलग है, नागरिक विमान की आड़ का मतलब ये है कि उन्होंने एयरफील्ड क्लोज कर दी है, फिर नागरिक विमान फ्लाई कर रहे हैं, या उन मिलिट्री बेसिस पे अगर नागरिक विमान फ्लाई कर रहा है, अगर उन्होंने मिलिट्री बेस पे नागरिक विमान फ्लाई कर रहा है, आपकी मिलिट्री नेसेसिटी है उस पर अटैक करने की, आप अपना अटैक जारी रखिए। अगर आप सोचते हो कि मैं एक चक्कर और लगा के आऊं 30 सेकंड के बाद वो विमान चला जाएगा, ठीक है, आपकी मर्जी, या आपकी दरिया दिल्ली की बात होगी। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ में सिखाया जाता है कि जहां तक अटैकर हुआ है, अगर जहां तक वो अगर सिविलियन सामने आता है, अगर उसको बचा सकता तो जरूर बचाए, तो वो है। पर पाकिस्तान को ये हरकत करना सोच जान के ठीक नहीं दे है, क्योंकि वो अपने ही पैसेंजर्स को, अपने सिविलियंस को एक शील्ड की तरह अगर वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तो ये गलत है। हाँ, गलती से जो हो सकता है कि उनको पता नहीं चला कि नागरिक विमान, अब उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सिविल और मिलिट्री में, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती हैं। पर आपको मैं बता दूं, अगर मैं अटैक कर रहा हूं, मेरे सामने एक सिविल जहाज भी खड़ा है और बगल में फाइटर्स खड़े हैं, अगर मेरी मिलिट्री नेसेसिटी है कि मेरे को अटैक करना ही है, तो मैं अटैक करूंगा, सिविल के ऊपर निशाना नहीं लगाऊंगा मिलिट्री टारगेट पे। एक दो गोली अगर सिविल पे लग जाती है वो मेरा कसूर नहीं। हमारे जो डिफेंस के पीआरओ बैठी हैं वो ठीक बोल रही होंगी, हमें कोई शक नहीं है। पर क्वेश्चन ये, अफवाह फैलाना एक मेथड ऑफ वॉरफेयर है। अब देखिए अफवाह फैल गई है, चारों तरफ हिंदुस्तान में फैल गई है, मीडिया में फैल गई है। ये चाहते हैं पाकिस्तानी, तो आप जितनी अफवाह फैलाएंगे, उनके स्पिन डॉक्टर्स होते हैं, जितनी अफवाह फैलाएंगे उतना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आप अपने पोजीशन तगड़ी करेंगे। ये तरीका हमको भी वही करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, और हम कर रहे होंगे, हमें पता नहीं है। ये आपको अवगत करा दूं, जब मीडिया को हम वॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कराएंगे तब उनको ये सब बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, भारत संयमित जवाब दे रहा है कि भारत ने अभी कोई घबराहट नहीं है, भारत को, भारत सब कुछ देख रहा है
और भारत को अपने पूरे इस देश को इक्के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वो भारत कार्यवाही कर रहा है। भारत को पता है कि अभी खेल बहुत बाकी है, ये तो अभी शुरुआत हुई है, तो इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कहते हैं दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग। तो अभी ठीक है, एक हमको ये नहीं दिखाना कि हम हड़बड़ा गए हैं और काम ऐसे आए गए करके तू चल मैं आया टाइप काम कर रहे हैं। नहीं, अब सोच समझ के कर रहे हैं। और कई बार ऐसा लगता होगा कि हम जल्दी नहीं कर रहे, हमें जल्दी कोई नहीं है। जहाँ जल्दी होगी वहाँ फौज जल्दी दिखाएगी। ये कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप आराम से काम करें। और ये जो उदाहरण है जहाँ सिविल एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहे हैं वगैरह, उसमें हमको कोई नहीं, अगर उन्होंने करा हम उनको सिविल को नहीं अटैक करेंगे। अटैक का टाइम अगर हम चेंज कर सकते तो कर देंगे, हैं अटैक की डायरेक्शन चेंज कर सकते तो कर देंगे। ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ में हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, ये सब्जेक्ट टू आर्म फोर्सेस कमांडर, चाहे आर्टिलरी का कमांडर हो चाहे फाइटर लीडर हो, वो सबको यही आदेश दिया जाता है। कहने की बात है, पर मिलिट्री जब रिक्वायरमेंट होती है, जब भारत में थोड़ी संकट आता है, तो फिर उसमें आप अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमारे लोगों को थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि इस समय आप ऐसी हरकत ना कहें, ऐसी चीज़ ना कहें जिससे देश की बात हो। देश इन सब पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर है। पॉलिटिकल पार्टीज आज गई और आज आई और कल गई, और बंदे पॉलिटिकल पार्टी में एक से दूसरे से एक में जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की कोई स्टेटस नहीं है, स्टेटस है सिर्फ देश का। सब पॉलिटिकल पार्टीज को और उनके मेंबर्स को पता होना चाहिए देश कहाँ है, भारत माता कहाँ है। कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी धर्म की पार्टी या कोई भी हो, देश सबसे ऊपर है, उसका सबको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो हमारी सिस्टम में कहीं कमी है, डेमोक्रेसी या गलत इस्तेमाल हो रही है या डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लोगों को और सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, वो जिनीवा कन्वेंशन के तहत गलत है। उनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भारत ले जा सकता है अगर आपके पास प्रूफ है कि फलाने कर्नल साहब या ब्रिगेडियर साहब या फलाने फाइटर एयरक्राफ्ट ने स्कूल पे जान के हमला किया है। उनका बहाना ये होगा, बता रहा हूँ, कि स्कूल के अंदर इन्होंने गन्स छुपाई हुई थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन छुपाई, वो बहाना लगाएंगे। इसके बाद में कोर्ट में केस जाता है, वो उनकी पेशी होती है। आईसीसी कंट्री को पूछता है कि तुम्हारे कर्नल जतिन ने ये किया है, आप क्या जवाब देते हैं। हमारी कंट्री जवाब देगी कि ठीक है, हम इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करके या तो कहें कि हाँ हमने कर्नल को सज़ा दे दी है, वो किया, क्या सज़ा दी है बता दो। या अगर आप कहेंगे कि हम परवाह नहीं करते आप कौन हो, तो फिर दुनिया की बाकी कंट्रीज, सिक्योरिटी काउंसिल, ये वो मिल के आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे आपका फंडिंग रोक दें, चाहे कुछ करें। मतलब ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, और आपको गलत ठहराया जाएगा। ये भी देश के लिए बहुत बुरी बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि गलत काम वो करना ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत ये गलत है, सिविल पे अटैक करना। हाँ, अगर सिविल देखने में सिविल है और अंदर से बंदूक छुपा के आपको फायर कर रहा है, तब आप उसका मतलब है ही डज नॉट नाउ मीट द डेफिनेशन ऑफ सिविल, ही इज नो मोर प्रोटेक्टेड। ये भी होता है, इसको समझने की बात है। कोई मैं नहीं कि मैं सिविल कपड़े पहन के तो मैं सिविल हो जाऊंगा, नहीं। अगर मैं लड़ाई कर रहा हूं, और बाय द वे अगर एक बंदा सिविल कपड़े पहन के सिपाही फौजी लड़ाई कर रहा है और पकड़ा गया, तो उसको पीओडब्ल्यू स्टेटस भी नहीं मिलेगा। उसके बाद सिविल कोर्ट, देश के कोर्ट से कार्रवाई होगी कि भैया तो हमारे जिनेवा कन्वेंशन का हवाला कर रहे थे, हम तुम्हें ट्राई करेंगे। तो ये भी डर है। तो मैंने आपको ये बात इसलिए बता दी कि ये पता होनी चाहिए। और वो सिविल का फ़ायदा अगर उठा रहे हैं, हाँ, मंदिरों के और मस्जिद, म्यूजियम्स, ये प्रोटेक्टेड प्लेस है। जिनेवा कन्वेंशन प्रोटेक्टेड एंड स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लेसेस, इनके ऊपर चिन्ह लगा होता है और इनकी लिस्ट बनी होती है, सारी कंट्रीज़ को मिली हुई हैं। तो अगर जैसे मैं अटैक कर रहा हूँ, जामा मस्जिद पे अटैक कर दूँ या बिरला मंदिर पे अटैक करूँ, तो मेरे को बात से पूछा जाएगा आपने बिरला मंदिर पे अटैक क्यों किया। तो मैं कुछ कहना पड़ेगा कि देखिए वहाँ पे सिविलियंस, वहाँ पे रॉकेट लॉन्चर्स थे, वहाँ पे मिसाइल दागी जा रही थी, हमारे पास फ़ोटो है, जब मैं अटैक कर रहा था देखिए मिसाइल मेरे को फायर कर रही है वहाँ से। तो ये लॉयर्स फिर सालों केस चलते हैं, ये गल्फ वॉर के केसेस अभी तक चल रहे हैं।